जी फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि योंगसे सोंग चाचा को कह देता है कि तुमने अगर जाना तो तुम जा सकती हो। अब सोंग चाचा यहाँ से जाने की तैयारी कर रही होती है कि जावियान उसे रोकती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ से क्यों जा रही हो, क्या तुम्हारी योंगसे से लड़ाई हुई है। जिस पर सोंग चाचा कहती है तुम अब यहाँ पर इंजॉय करो और अपनी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाओ। तभी वहाँ पर पास पड़ा एक फ़ोन बजता है। जावियान उस फ़ोन को उठाती है और कहती है किसका फ़ोन है। तभी फ़ोन में कुछ देखती है और हैरानी से सोंग चाचा को कहती है देखो, आज योंगसे की बर्थडे है। और वो फ़ोन योंगसे का ही होता है जिस पर ली बाओ ने उसे बर्थडे विश किया होता है और वो मैसेज उसी का होता है। तभी सोंग चाचा उस फ़ोन को पकड़कर कहीं चले जाती है। जावियान उसे देखती रह जाती है और पीछे से जावियान कहती है कि तुम अभी भी जा रही हो जबकि तुम उसका बर्थडे भूल गई थी। वो उसके पीछे जाने लगती है और उसे रोक कर कहती है मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ से क्यों जा रही हो, लेकिन ये बहुत इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, तुम बहुत ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल हो। जिस पर सोंग चाचा कहती है मैं कैसे इर्रिस्पॉन्सिबल हूँ, जब तुम्हें पता नहीं कि हमारी लड़ाई क्यों हुई है तो फिर तुम मुझे रोक क्यों रही हो। जिस पर जावियान कहती है नहीं, मैं नहीं रोकूंगी, मुझे पता है कि तुम बहुत अमीर हुआ करती थी और मुझे पता है कि एक अमीर लड़की अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराने से बेहतर मरना पसंद करेगी। लेकिन अब ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तुमने ये जॉब उसी की वजह से हासिल की, उसने तुम्हारी मदद की और तुम छोड़ के जा रही हो जबकि तुम उसके प्राइवेट शेफ बन चुकी हो। ये इरिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हूँ, लेकिन कभी कभी तुम मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देती हो। मैं सिर्फ तुम्हारी बेस्टी बनना चाहती थी और तुम छोड़ के जा रही हो हमें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। ऐसा सब कुछ जावियान उसे कह रही होती है और सोंग चाचा चुपचाप सुन रही होती है। जावियान कहती है कि तुम्हें उसने हायर किया अपने प्राइवेट शेफ़ के लिए, हालांकि तुम्हें कुकिंग भी नहीं आती और तुम्हें लगता है कि उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुमने एज अ फ्रेंड उसके लिए क्या किया है। तभी सोंग चाचा जोया का नाम लेती है। जावियान उसकी बात नहीं सुनती और उसे कहती है तुम सिर्फ वही करती हो जो तुम करना चाहती हो, जो तुम्हें पसंद है, अपनी सेल्फ इस्टीम के लिए। और वो अपने दोस्तों के लिए हर चीज़ सेक्रीफाई कर देता है और तुम्हें लगता है ये सब बहुत आसान है। खैर जो भी है, अब मुझे बहुत ज़्यादा हल्का फील हो रहा है और अब तुम जा सकती हो अगर तुम जाना चाहती हो तो। ऐसा कहकर जावियान वहाँ से चले जाती है और सोंग चाचा तो देखती रह जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम योंगजी के असिस्टेंट को देखते हैं जो कि रूम में बैठा होता है। तभी बाहर नॉक होता है। वो जैसे ज़्यादा खोलता है, लीबाओ का असिस्टेंट एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ बॉक्स खोलता है जिसमें लीबाओ होती है। उनको लगता है कि योंगजी वहीं पर है, लेकिन वो जब देखते हैं कि योंगजी ने नहीं बल्कि उसके असिस्टेंट ने दरवाज़ा खोला तो वो लोग शॉक हो जाते हैं और वो उसके असिस्टेंट से पूछते हैं कि वो योंगजी कहाँ है, जिसमें वो बताता है कि वो अब्रॉड ट्रेनिंग के लिए गया है। तभी सीन चेंज होता है और हम ट्रेनिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर योंगजे, लांतियान और बाकी सब टीममेट्स जॉगिंग कर रहे होते हैं बीच के पास। काफ़ी दूर तक जॉगिंग करने के बाद वो सब थक कर बैठ जाते हैं। योंगजे अपने दिल में सोचता है कि आज के दिन ही मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, प्लीज़ मुझे समझना चाचा। वो ऐसा अपने दिल में कह रहा होता है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम हमें क्लियरली देख सको। तभी जियांगशी को जावियान की कॉल आती है जिस पर वो उसे बताती है कि आज योंगजे की सालगिरह है और वो फ़ोन पर बात करता हुआ कह रहा होता है अच्छा चाचा योंगजे को सरप्राइज़ करने का सोच रही है। वो ये बात आहिस्ता से कह रहा होता है लेकिन लांतियान ये सब सुन लेता है और वो कहते हैं हाँ हाँ हमारा सीक्रेट है। ऐसा कहकर वो बाय कह देता है और लांतियान उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर सीन सोंग चाचा पर आता है जो कि किचन में खाना बना रही होती है और बोलती है कि आज मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ जर्क, आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब एम्बेरसमेंट नहीं होगी मेरे लिए। फिर सीन चेंज होता है, हम बोट में सबको देखते हैं। जियांगशी, जावियान और कोच ये तीनों खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं कि लांतियान ने हमें यहाँ पर क्यों इनवाइट किया, मे बी वो हमें सरप्राइज़ करना चाहता है। योंगजे भी उन्हीं के साथ होता है। तभी वहाँ पर लांतियान केक लेकर आ जाता है और योंगजे को बर्थडे विश करता है। सब लोग क्लैपिंग करते हैं और उसे विश करते हैं। योंगजे कहते हैं तुम्हें कैसे पता लगा। तभी जावियान कहती है कि ये क्या बात हुई, वहाँ सोंग चाचा योंगजे के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही है। जिस पर योंगजे कहते हैं अच्छा क्या, यानी वो शॉक हो जाता है। लांतियान कहता है मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ आ रही है। लांतियान कहता है क्या हम इस बोट को वापस ले लें, जिस पर योंगजे कहता है नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लांतियान कहता है हाँ, बोट अब इतनी दूर आ चुकी है कि वापस जाएगी भी नहीं। ये सुनकर योंगजे खामोश रहता है और तभी अचानक से वो भागकर बोट से नीचे छलांग लगा देता है और स्विमिंग करने लगता है। सब उसे देखने लगते हैं। लांतियान को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि वो सोंग चाचा के पास जाने के लिए कितना बेताब है। दूसरी तरफ सोंग चाचा उसके लिए खाना बना रही होती है
उसके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही होती है और साथ में सोच रही होती है कि ये कितना वियर्ड टाइम है। मैं यहाँ से भागने का सोच रही थी और ऐसी जगह छुपने का सोच रही थी जहाँ मुझे कोई ढूंढ ना सके। और देखो अब मैं यहाँ हूँ और योंगसी के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ। मैं उसके सामने बिल्कुल सच हूँ। मैंने अपना हर सच उसके सामने खोल कर रख दिया है। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया और मैं इसके लिए बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। मैं तुम्हारी अच्छी केयर नहीं कर पाई। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। दूसरी तरफ योंगसी भागता हुआ सोंग चाचा के पास आ रहा होता है और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ इस बात पर कि मैंने तुम्हें अपसेट किया। मैं तुम्हें खोने से बहुत ज़्यादा डरता हूँ और इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे पास आना चाहता हूँ और मुझे साथ में इस बात का डर भी है कि मैं तुम्हारा दोबारा से हर्ट ना कर दूँ। तभी योंगसी सोंग चाचा के पास पहुँच जाता है। वो योंगसी से पूछती है कि तुम अकेले कैसे वापस आ गए और तुम वेट क्यों हो, क्या हुआ है। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे नाराज़ होकर यहाँ से जा ही रही थी लेकिन मुझे पता लगा कि तुम्हारे आज बर्थडे है और मैं तुम्हारी प्राइवेट शेफ़ हूँ, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए खाना बनाने के बाद मैं चले जाऊँगी। योंगसी कुछ नहीं कहता और वो टेबल की तरफ देखता है जहाँ पर उसने बहुत कुछ बनाया हुआ होता है और एक बहुत बेहतरीन केक भी होता है। सोंग चाचा थोड़ी कंफ्यूज होती है। वो कहती है कि मुझे ये करना था इसलिए मैंने किया है, मतलब मुझे ये करना चाहिए था क्योंकि मैं तुम्हारी प्राइवेट शेफ़ जो हूँ। वो उसे बताना भी नहीं चाह रही होती है कि वो उसी के लिए रुकी है, यानी उसे उसकी कोई परवाह है। योंगसी कहता है कि मैं तुम्हें हग कर सकता हूँ। सोंग चाचा हैरानी से उसकी तरफ देखती है। योंगसी उसके करीब बढ़ता है और उसे कहता है क्या मैं तुम्हें हग कर सकता हूँ, और वो आगे बढ़कर उसे हग कर लेता है और वो कुछ टाइम से हग कर ही रखता है। फिर सीन चेंज होता है और हम बोर्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर सब बातें कर रहे होते हैं कि योंगसी सोंग चाचा से वाकई बहुत प्यार करता है। वहीं लानदियान बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और ड्रिंक कर रहा होता है अकेला बैठ के। तभी कोच उसको देखता है, नोटिस करता है और उसके पास चले जाता है और उसे कहता है कि क्या हुआ, तुम बहुत अनहैप्पी दिख रहे हो। लानदियान कहता है क्या मैं, जिस पर कोच कहता है हाँ तुम ही। लानदियान कुछ नहीं कहता और वो ड्रिंक करने लगता है। फिर हम वापस से सोंग चाचा और योंगसी को देखते हैं जो कि टेबल पर बैठे होते हैं। योंगसी उस सब तैयारी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। सोंग चाचा कहते तुम खा क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम डर रहे हो कि मैंने साल्ट और शुगर में गड़बड़ कर दी होगी। योंगसी थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि तुम पहली इंसान हो जिसने मेरे लिए बर्थडे मील तैयार किया और मुझे इतना ज़्यादा स्पेशल फील करवाया। सोंग चाचा कहती है तुम भी वो पहले इंसान हो जिसके लिए मैंने बर्थडे मील तैयार किया है। योंगसी कहता है कि अगर मैं तुम्हें हग ना करता तो मुझे ऐसा ही लग रहा होता जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। फिर सोंग चाचा कहती है तो अब तुम्हें यकीन आ गया है कि ये ख्वाब नहीं है। योंगसी हंसता है और कहता है हाँ हाँ। योंगसी कहता है कि मैंने तुम्हारी हार्ट बीट सुनी। सोंग चाचा थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है हाँ क्योंकि तुमने मुझे सडनली हग किया इसलिए मेरी हार्ट बीट ज़्यादा हो गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। योंगसी कहता है वो तुम्हारी हार्ट बीट नहीं थी। फिर योंगसी कहता है हाँ तो इतने हैंडसम आदमी ने तुम्हें हग किए, हार्ट बीट तो तेज़ होनी थी ना, तुम्हारा दिल तो बंद हो गया होगा। जिससे सोंग चाचा कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ओके मैं नाराज़ थी। जिससे योंगसी कहता है ओके ओके नाराज़ मत हो, आई एम सॉरी, वो बस एक मजाक कर रहा था मैं। तभी योंगसी थोड़ा सा केक खाता है और खाते हैरान हो जाता है। योंगसी सोंग चाचा से पूछता है कि क्या वाकई तुमने ये केक खुद बनाया है। जिस पर सोंग चाचा कहती है हाँ हाँ। योंगसी कहता है कहीं तुमने बाहर से ऑर्डर तो नहीं किया। जिससे सोंग चाचा चिढ़कर कहती है मैंने इसमें बहुत टाइम लगाया और तुम कह रहे हो कि मैंने बाहर से ऑर्डर किया है। सोंग चाचा कहती है मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैंने उन्हें बॉडी लैंग्वेज से समझाया जब मैं ये सब बाय कर रही थी। योंगसी सोंग चाचा को बहुत ज़्यादा छेड़ता है उसके खाने को लेकर। तभी योंगसी का फ़ोन बजता है और वो उसे पिक नहीं करता। सोंग चाचा उसे कहते हो तुम कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हो, ली बात में कॉल करी है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।